गाइस, आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से कवर करेगा। इनमें आपको कोई भी डाउट होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन होकर आपको कोई भी डाउट होगा तो वहाँ से कम्प्लीटली पूछ सकते हैं। सो पहले हम पेपर देख लेते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन के अच्छे से आप नोट्स रेडी करिए। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कि पूछा है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड। प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारक तत्व क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डिटरमाइन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर का निर्धारण स्पष्ट कीजिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें एक्सप्लेन द सोशल अकाउंटिंग। सामाजिक लेखांकन की व्याख्या कीजिए। तो इन सारे क्वेश्चंस के आप अच्छे से नोट्स रेडी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की व्याख्या करनी है आपको। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो दिया गया है डिफाइन नेशनल इनकम एट द फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। सो आपको इन सारे क्वेश्चंस के मैं एक नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो कि मैं आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर के होल पेपर के सॉल्यूशन में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी, जो कि आप मेरे एक लिंक मैं दे रही हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन होके मैं आपको ये सारे 5 ईयर के सॉल्यूशन PDF प्रोवाइड करूँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, जहाँ से आपको 90 मार्क स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड जैसे आपको कैसे कैसे एग्ज़ाम में आपको आंसर क्वेश्चन करनी है, मैं उस तरीके से ही आपको आंसर बताऊंगी, जो कि आपका एग्ज़ाम में आपको 90+ मार्क्स लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा वो आपको वो PDF। सो हमारे टेलीग्राम पे मैं उसको अपने शेयर करूँगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं शॉर्ट आंसर्स में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन द एंड डिफाइन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट एंड इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट। स्वतंत्र निवेश तथा प्रेरित निवेश की व्याख्या कीजिए तथा इसकी परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन नेशनल इनकम हाउ इट मेजर्ड। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, इसे कैसे मापा जाता है, इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। वो जो आपको मैं PDF शेयर करने वाली हूँ, तो उसमें आपको इन सारे क्वेश्चंस की इतने डिटेल्स में मैं आंसर दूंगी, ताकि आपको उतने ही आंसर लिखने के लिए बोलूँगी जितने आपको एग्ज़ाम में कम्प्लीटली लिखने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब क्लासिकल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या आपको देनी है। इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट ऑफ मल्टीप्लायर। निवेश गुणक की व्याख्या करनी है आपको। नेक्स्ट है डिफाइन केशियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के ब्याज के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलेटर। त्वरक सिद्धांत की व्याख्या की चर्चा करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत की व्याख्या करनी है। इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप अपने नोट्स में से अच्छे से स्टार मार्क करके इसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्योंकि आपका काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, या तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट से हमारे लॉन्ग पर आते हैं हम लोग। अब पहला क्वेश्चन है लॉन्ग का डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण के मध्य के संबंध की व्याख्या करनी है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं शो द जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी बाय यूजिंग मार्केट एंड मनी मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट के बारे में आपको बतानी। मुद्रा बाजार वस्तु बाजार की मदद से किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य संतुलन को प्रदर्शित कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाउ डज फिलिप्स कर्व द थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग अनएम्प्लॉयमेंट। इज दिस थ्योरी यूजफुल इन डेवलपिंग कंट्रीज। किस प्रकार मुद्रास्फीति का फिलिप्स का वक्र सिद्धांत बेरोजगारी नियंत्रित करने में सहायक है। क्या यह सिद्धांत विकसशील देशों में उपयोगी है, इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, जिसमें आपका 475 वर्ड इसमें कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। डिस्कस द सेविंग इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप। विनियोग फलन क्या है, बचत विनियोग संबंध की
वेस्ट ना करनी है। इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी काफ़ी बार एग्जाम में लिखा गया था क्वेश्चन। सो आपको कोई भी डाउट होगा, जो मैं आपको PYQ 5 ईयर के सॉल्यूशन PDF दूंगी उसे आप ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा, जो कि मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करने वाली हूँ। उसे आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो उतना काफ़ी होता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पर सारे पैटर्न एंड जो भी आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं, नोट्स रेडी करने, उसमें सब इंक्लूडेड रहते हैं। सो और मैं कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे, उसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसको आपको ऑल सब्जेक्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे।